आगे बढ़ते हैं और रेंज रेफरेंसिंग की बात करते हैं। रेंज रेफरेंसिंग का मतलब होता है कि हम एक स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को स्पेसिफाई करते हैं, जिसको हम कोलन से सेपरेट करते हैं और एक कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ सेल को रेफर करते हैं, या फिर हम एक कॉमा डेलीमीटर का यूज करके हम नॉन कॉन्टिन्यूस सेल की रेंज को भी रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सीखेंगे कि कैसे हम कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ सेल को रेफर करते हैं। कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ सेल्स को रेफर करने के लिए हमें स्टार्टिंग सेल डिफाइन करना होता है और एंडिंग सेल डिफाइन करना होता है, और इन दोनों सेल्स के बीच में जितने भी सेल्स होते हैं वो सारे इस रेंज के अंदर आ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, अगर मैं लिखूं इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, उसके बाद A1 टाइप करूं और कोलन देके A5 टाइप करूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में मेंशन है, तो इसका मतलब है कि A1 से लेके A5 के बीच में जितने भी सेल्स आते हैं, जैसे कि A2, A3, A4, वो सारे सेल्स के अंदर जो सा भी नंबर है उनका हमें सम मिलेगा, यानी कि A1, A2, A3, A4 और A5, इन पांचों सेल का हमें सम मिलेगा। तो इन पांचों कॉन्टिन्यूस सेल की रेंज को हमने डिफाइन कैसे किया है? बाय मेंशनिंग द स्टार्ट पॉइंट विच इज A1 एंड आफ्टर दैट डिफाइनिंग द लास्ट पॉइंट दैट इज A5। तो A1 के और A5 के बीच में जितने भी सेल्स हैं उन सभी सेल्स का इंक्लूडिंग द एक्सट्रीम पॉइंट्स, यानी कि इंक्लूडिंग A1 एंड A5, उनका भी मिला के सम आ जाएगा, यानी कि आपको टोटल 5 नंबर का सम मिलेगा। तो इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है सेल्स की, जिसमें सेल्स पर्सन का नाम दिया हुआ है और उनकी मंथली सेल्स नंबर दे रखे हैं फॉर जनवरी, फरवरी एंड मार्च। यहाँ पे एक दूसरी टेबल है जिसमें हमारे पास सेल्स पर्सन का तो नाम दिया हुआ है, लेकिन हमें उनकी टोटल सेल को कैलकुलेट करना है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे बाय रेफरेंसिंग अ रेंज ऑफ कॉन्टिन्यूअस सेल। तो इसको मैं लिख सकता हूं इक्वल टू सम, फिर ब्रैकेट को ओपन करके इस रेंज तक सिलेक्ट कर सकता हूं, यानी कि D81 टू F81। यहाँ पे मैं कॉलम मूव नहीं कर रहा, सिर्फ सॉरी, यहाँ पे मैं कॉलम मूव कर रहा हूँ, रो शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 3 सेल्स आएंगे, यानी कि D81 से लेके F81 के बीच में जितने भी सेल्स है उन सबका हमें सम चाहिए। यहाँ पे तो मैं एंटर करूंगा तो हमारे पास इनकी टोटल सेल आ जाएगी हर एम्प्लॉयज की, वो भी Q1 के लिए, जो कि है जनवरी, फरवरी और मार्च। तो इस तरीके से आप कॉन्टिन्यूस सेल की रेंज रेफरेंसिंग यूज करके अपने आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ सेल्स और रेफरेंसिंग टेक्निक्स के बारे में, जब आप किसी रेंज का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को कोलन से सेपरेट करते हो तो आप एक कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ सेल्स को रेफर करते हो। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है, जिसे हम एक्सट्रीम पॉइंट्स भी कहते हैं, इन एक्सट्रीम पॉइंट्स को ऊपर आप रिलेटिव रेफरेंसिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हो और मिक्स्ड रेफरेंसिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा रेफरेंसिंग टेक्निक्स यूज कर रहे हो। जिस रेफरेंसिंग टेक्निक्स को आप यूज कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपके फॉर्मूला में जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है वो एडजस्ट होगा, जब आप उस फॉर्मूला को कॉपी करके किसी और रेंज में पेस्ट करेंगे।